सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुत लंबे समय बाद आज जो स्माइल की वर्कशीट आई है कक्षा 12 हिंदी साहित्य और दिनांक है आज आपके 24 सितंबर 2021 को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपकी पाठ संख्या कौन सी है? ये पाठ संख्या 2 है। दूसरा पाठ है, 2 कविताएं इनकी संकलित है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। आपको ये जानकारी होगी कि बहुत पहले आपके पहले पाठ जयशंकर प्रसाद की वर्कशीट आ चुकी है। अब ये दूसरे पाठ से वापस पुनः जो है शुरू हो चुका है, अब आता रहेगा लगातार। मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि हमने अपने स्तर पर जो है 5 पाठ आपके जल्द हम वो पूरा पाठ्यक्रम कर लेंगे। इस वर्कशीट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देख लेते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, छायावाद की परिभाषा दीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। दूसरा और तीसरा प्रश्न देखिए, गीत गाने दो कविता का संक्षिप्त परिचय दें। हाथ जो पाते थे में पाते शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है। और चौथा और पांचवा प्रश्न देखिए, बर गया जहर से में किस प्रकार के जहर की बात कवि कर रहे हैं। और निराला का साहित्यिक परिचय लिखना। ये 5 प्रश्न इस वीडियो में हम बताएंगे। इस वर्कशीट के इन 5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो कक्षा 12 हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 पुस्तक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा पाठ गीत गाने दो मुझे, वर्कशीट 1 दिनांक 24 सितंबर 2021 को। पहला प्रश्न था, छायावाद की परिभाषा दीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत सटीक और सही उत्तर लिखने की मैंने कोशिश की है। देखिए क्या लिखेंगे उत्तर में। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में 1918 से 1936 ईस्वी के मध्य लिखे गए साहित्य को छायावाद कहा जाता है या छायावादी साहित्य कहा जाता है। द्विवेद युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। यानी जो छायावाद से पहले का जो युग है वो द्विवेद युग कहलाता है। इसी के विरुद्ध विद्रोह करते हुए कल्पना प्रधान मनोभावों से युक्त। आपको छायावादी काव्य में कौन से भाव मिलेंगे? कल्पना प्रधान होगी, इसमें कल्पना प्रधान मनोभावों से युक्त छायावाद का उदय हुआ। विद्वानों ने छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं निम्न दी है जो है। सबसे पहले हम देखेंगे आपके जाने माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये मूल परिभाषा जो है रामचंद्र शुक्ल की है। दूसरी परिभाषा देखेंगे, पहली परिभाषा रामचंद्र शुक्ल की थी, दूसरी परिभाषा देखेंगे महादेव वर्मा की, कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है, ये महादेव वर्मा ने कहा। और जो तीसरी जो परिभाषा है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। और जो चौथा जो आपके परिभाषा जिसने दी है, चौथी परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने दी है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आगे देख लेते हैं और भी परिभाषाएं हैं कि 5वीं जो परिभाषा दी है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने दी है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। 6ठी परिभाषा आपके जयशंकर प्रसाद ने दी है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद से अभिहित किया जाने लगा, यानी छायावाद उसको कहा जाने लगा। ये कुछ 6 परिभाषाएं मैंने दी है, सबकी सब इम्पोर्टेंट है, आगे जब भी आप पढ़ेंगे बहुत काम आएगी। फिर देखिए कुछ विशेषताएं हैं छायावाद की। पहली विशेषता, वेदनामय काव्य। अगर छायावादी साहित्य देखेंगे तो वेदना पीड़ा का भाव है उसमें। छायावादी कवियों ने स्वानुभूत वेदना की व्यक्त अपने काव्य में की है। खुद भोगा हुआ जो यथार्थ है, भोगी हुई पीड़ा उनको अभिव्यक्त किया है। आत्माभिव्यक्ति, छायावाद में सभी कवियों ने अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया, वो की वही बात है जो उन्होंने महसूस किया वो लिखा है। तीसरी विशेषता देखिए, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी को प्रेम का आलंबन माना है। इन्होंने स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा सूक्ष्म सौंदर्य का ही अंकन किया है। चौथा, प्रकृति प्रेम भी इनके साहित्य में मिलता है। छायावाद के प्रकृति प्रेम की पहली विशेषता है कि वे प्रकृति के भीतर नारी का रूप देखते हैं, उसकी छवि में किसी प्रेयसी के सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। यानी प्रकृति का जब वो
वर्णन करते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी प्रियतमा का जो भाव होता है उसी के अनुसार वो उसका वर्णन करते हैं। 5वां देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राष्ट्र प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है। देश के वीरों को संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। रहस्यवाद का भाव भी इनके साहित्य में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महादेवी वर्मा और निराला में आध्यात्मिक प्रेम का मार्मिक अंकन मिलता है। अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण ही रहस्यवाद है। कल्पना की प्रधानता है, छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ है और कल्पना प्रधान है, क्योंकि व्यक्ति खुद की बात कर रहा है, समाज की तो बात ही नहीं कर रहा ना, तो व्यक्तिनिष्ठ काव्य है और कल्पना इसमें बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्या क्या कल्पना कर लेते हैं ये कवि। फिर आगे देखिए, 8वां शैलीगत प्रवृत्तियाँ, मुक्तक गीति शैली है, प्रतीकात्मक शैली है, प्राचीन और नवीन अलंकारों का भी इसमें प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, जिसमें मानवीकरण और विरोधाभास अलंकार है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके जो संकलित कविता से कि गीत गाने दो कविता का संक्षिप्त परिचय लिखना है। उत्तर लिखेंगे, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गीत गाने दो कविता के माध्यम से मैं जीवन में निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि निरंतर संघर्ष करते रहना है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहती हैं, उन मुश्किल परिस्थितियों में हमें अपने होश नहीं खोने चाहिए। कविता में कवि ऐसे समय की ओर इशारा कर रहा है जिसमें चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। संसार के लोगों में इन संघर्षों के कारण जिजीविषा समाप्त हो गई है। जिजीविषा का क्या मतलब हो गया? जिजीविषा का मतलब जानते हैं आप? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा, ये जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा। अगर आपकी जिजीविषा समाप्त होगी तो फिर आपके जीवन का क्या मतलब है? जिजीविषा होनी चाहिए, जीने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके मन में होना चाहिए। फिर आगे देखिए, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा मानो उसकी मृत्यु निकट आ गई है। कवि सभी हताश और निराश हो गए हैं, यानी कवि भी हताश निराश हो गए, संसार के सारे मनुष्य हताश और निराश हैं। कवि उस जिजीविषा की लो पुनः जलाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मैं हटा देता हूँ फिर पढ़ लेता हूँ, कि ये इस पूरी कविता का सार है कि क्या कहा कवि ने, सभी हताश और निराश हो गए हैं। कवि उस जिजीविषा की लो को पुनः जलाने के लिए, निराशा में आशा का संचार करने के लिए और अपनी वेदना को रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी आपके इसी कविता से, हाथ जो पाते थे, यहाँ जो पाते शब्द आया उसका क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे, पाते शब्द पथ शब्द में ए प्रत्यय लगने से बना। पथ का मतलब क्या होता है ये सब जानते हैं? पथ नहीं जानते तो बता देता हूँ मैं। पथ का मतलब होता है रास्ता। पथ का क्या मतलब होता है? रास्ता। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग का भोजन। कविता में पाते शब्द से कवि का तात्पर्य है जीवन जीने का सहारा या संबल से है। कवि कहना चाहते हैं कि जिनकी वजह से वे जीवन जी रहे थे, उन सहारों संबल को छल कपट से पूंजीपतियों ने छीन लिया है। अब कवि के पास जीने का कोई सहारा नहीं बचा, वह हताश और निराश है, मर जाना चाहता है, बस मृत्यु चाह रही है उसको, यानी वो मृत्यु को पाना चाह रहा। अपन कहते हैं ना, कोई व्यक्ति ज़्यादा बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है मैं तो जीवन से दाब के मरना चाहता हूँ, ऐसा कवि का भाव है यहाँ। फिर चौथा देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, भर गया जहर से में किस प्रकार के जहर की बात कवि कर रहे हैं? तो कविता में कवि ने, वैसे तो जहर आपको जानते हैं एक विषाक्त पदार्थ होता है जिसको खाते हैं तो मर जाते हैं, वो जहर होता है, विष, गरल, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पर कविता में इसका जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है छल कपट के लिए, ईर्ष्या, राग द्वेष, लालच, स्वार्थ, ये सब जहर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये सब की बात जहर के लिए कर रहा कवि। पांचवा और अंतिम प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निराला का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। अपन अनिवार्य हिंदी में भी इसको पढ़ चुके हैं और जो पाठ संख्या 2 हमने पूरी पढ़ ली, उसका वीडियो भी मैं पूरी प्लेलिस्ट आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, पीछे अटैच कर दूंगा, आई बटन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश शिव कहलाते हैं। बंगाल के मेदिनीपुर में 1898 ईस्वी में जन्मे निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। जब वह केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। किशोरावस्था में उनका विवाह कर दिया गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी मनोहरा देवी का जो है स्वर्गवास हो गया, परलोक सिधार गई।
फिर देखिए उसके बाद पिता की मृत्यु हो गई, चाचा की मृत्यु हो गई, चचेरे भाई बहन सब एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में उनकी जो पुत्री थी सरोज, उसकी भी असामयिक मृत्यु हो गई और इस मृत्यु ने निराला जी को तोड़ करके रख दिया। निराला जी का पूरा जीवन अभावों में गुजरा, अर्थात आर्थिक तंगी उनके जीवन में बनी रही। दुख को इन्होंने जीवन में बारीकी से जिया। अरे दुख के अलावा इनके जीवन में था ही क्या, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। ये निराला के भाव हैं। फिर देखिए निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। 1916 ईस्वी में मुक्त छंद में लिखी कविता जूही की कली से आपको बहुत प्रसिद्धि मिली। आपने समन्वय और मतवाला जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आपका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता संग्रह तथा गद्य रचनाएं निम्नानुसार है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इनको याद रखनी है। क्या क्या है जो देखिए, कविता संग्रह में अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुक्कुरमुत्ता। और गद्य रचनाएं देखेंगे चतुरी, चमार, प्रभावती, बिल्लेश्वर बकरिया, ये उपन्यास बहुत फेमस हुआ। चोटी की पकड़, काले कारनामे। अब निराला के भाषा संबंधी भावों को भी हम जान लेते हैं। निराला के भाषा सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन करें। देखो ये प्रश्न था जो ये छप गया है, आप इसको हटा दें, इसको नहीं लिखना है ना। आपकी कविता में भावों और विचारों की विविधता, व्यापकता और गहराई मिलती है। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो भिक्षुक जो इनकी कविता है वो आम बोलचाल की भाषा का उसमें इन्होंने सृजनात्मक प्रयोग किया है। तुलसीदास में कठिन छंद साधना का प्रतिमान है, तो दूसरी तरफ मुक्त छंद की श्रेष्ठ रचनाएं भी है। निराला ने देसी तट के शब्दों का सौंदापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी की कहानी, महंगू महंगा रही जैसी कविताएं भी लिखी है। भाषा का कसाव, शब्दों की मित व्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी मानी पहचान है, जानी मानी विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, ये 5 प्रश्नों के उत्तर आज हमने इस वीडियो में देखे। निश्चित रूप से आपको कुछ नया मिला होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पूरा पाठ संख्या 2 निराला आप पढ़ें, उसकी प्लेलिस्ट देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।